नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मेरे दोस्त, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का मन नहीं कर रहा है, अगर ये तुम मेरे दोस्त चाह रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल ना फॉलो करना पड़े और सारी चीज़ें अपने आप पटरी पे आ जाए, आपके एक्स पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाए और सामने वाला एक्स पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, रिलेशनशिप में आपको एक्सेप्ट कर ले, अगर ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो तो मेरे दोस्त थोड़ा सा तुमको रुकने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। क्या नो कॉन्टैक्ट रूल के बिना भी आपके एक्स पार्टनर को उसकी गलती रियलाइज़ कराई जा सकती है, या फिर आपकी वैल्यूज़ को रियलाइज़ कराई जा सकती है, या फिर उसको वापस पाया जा सकता है या नहीं? इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी मेरे दोस्त, अगर तुमको लग रहा है कि कॉल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल की। मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा या किसी भी इंसान का जब ब्रेकअप हो गया होता है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हें बात नहीं करनी होती है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुरंत ही अपने एक्स पार्टनर से बात करनी होती है। तुम्हें तुरंत के तुरंत वो इंसान चाहिए होता है, सारे सवालों के जवाब तुम्हें चाहिए होते हैं, तुरंत ही तुमको चाहिए होता है कि वो इंसान रिप्लाई करे, सारा प्यार का इजहार करे, सारी गलतियों को रियलाइज़ करे। लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद ठीक इसका उल्टा होता है। सामने वाला कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, ना कोई तुमको जवाब देता है, ना किसी भी तरीके से तुमको टेंशन देता है। और ऐसे में क्या होता है कि तुम सॉल्यूशन खोजते खोजते ऑनलाइन आ जाते हो। तो ऑनलाइन तुमको एक रूल रिकमेंड किया जाता है, एक मेथड रिकमेंड किया जाता है, इसका नाम है नो कॉन्टैक्ट रूल। बट नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि इसमें कॉन्टैक्ट खत्म करना होता है, और तुम यहाँ पे कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए आए होते हो। तो कॉन्टैक्ट खत्म कैसे कर सकते हो? और तुमको लगता है कि भाई कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ेगा, वो भी इसमें बोला जाता है कि 45 से 60 दिन तक के लिए खत्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तुम्हारे 45 मिनट भी नहीं बीत रहे हैं उसके बिना। जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तब से सडनली वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया है तुम्हारे लिए, और तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। ना रह पाने की वजह से ही तुम इतना ज़्यादा परेशान हो, तभी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वरना तुम उसको कब का भुला चुके होते, तुम उसको भूल के आगे बढ़ चुके होते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो रही होती तो, क्योंकि तुम्हें दिन रात सुबह शाम दिक्कत हो रही है, पूरे टाइम वो दिमाग में चल रहा है, पूरे टाइम उसकी याद आ रही है, पूरे टाइम तुम मौका खोज रहे हो, बहाने खोज रहे हो उससे बात करने के लिए, तभी मेरे दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम फॉलो करोगे तो भैया उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हें एक डर भी लग रहा है साथ में कि वो इंसान तुम्हें और भी ज़्यादा ना भूल जाए, कि भैया वैसे भी उसको भूल के बैठा है, वैसे भी उसको याद नहीं आ रही है, और तुम उसके सामने से हट जाओगे तो उसका तो पूरा काम हो जाएगा, तो उसके तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे, वो इंसान भूल के बड़ी आगे बढ़ जाएगा और तुम इसी तरह आशिकों की तरह घूमते रहोगे। ऐसे केस में एक सवाल आता है कि क्या नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किए बिना भी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है? तो मेरे दोस्त देखो, अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल का फॉलो करने के मूड में नहीं हो तो तुम एक ही काम करोगे, वो है एक्स से लगातार कांटेक्ट करना। और एक्स से लगातार कांटेक्ट करोगे, उसको वापस पाने की कोशिश करोगे, उसके साथ दोस्ती निभाने की कोशिश करोगे, दोस्त बन के रहने की कोशिश करोगे, इस लालच में कि लगातार तुम्हारी बात होती रहेगी। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें सिर्फ तुमको पीछे की ओर ढकेलेंगी और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे दोस्त, एक्स के साथ अगर तुम किसी भी तरीके से कांटेक्ट में रहते हो, ये तुम्हारे बीच के जो इमोशंस है कभी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, कभी तुम इमोशनली हील नहीं हो पाओगे। वो इंसान तुमसे फ्रस्ट्रेट ही रहेगा। बात करते हो, उसको कॉल करके पूछते हो कि भैया उसने ब्रेकअप क्यों किया है, तो इस चीज़ से वो इंसान बहुत भयंकर तरीके से फ्रस्ट्रेट है। तुम पूरी तरीके से हासिल हो, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है मेरे दोस्त उसने ब्रेकअप क्यों किया। बस अब तुम्हारे उसके बीच में बातें बन नहीं रही, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो। रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे तुम थे अब वैसे नहीं रह गए हो। तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम ऐसे ही थे जब रिलेशनशिप की शुरुआत थी? नहीं, तुम डिफरेंट इंसान थे, तुम डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, और तुम अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। एकदम तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया। तुम अब डिपेंडेंट हो गए हो सामने वाले इंसान के ऊपर, इमोशनली अटैच बहुत भयंकर तरीके से हो गए हो, और इमोशनल डिपेंडेंट भी हो गए हो उस इंसान के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी इंसान के ऊपर तुम डिपेंडेंट हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो आज नहीं तो कल वो उस इंसान का इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा। इवन यही चीज़ तुम्हारे साथ भी होगी। अगर तुम्हारा भी पार्टनर जो है कल को तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो गया एकदम पूरा, तो भी मेरे तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि चीज़ें बराबर से चलती हैं। क्योंकि तुमने उसके अंदर कुछ उसको देखा, तब उसको पसंद किया, उसने तुम्हें कुछ देख कर पसंद किया। वो सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर से चली गई तो सामने वाला तुम्हें कभी पसंद नहीं कर पाएगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये नियम है मेरे दोस्त कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तुम उसकी वैल्यू करना कम कर दोगे। ये फैक्ट है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो मुझसे लगातार कॉन्टैक्ट करोगे, फिर होगा क्या? फिर होगा उससे बात से विवाद बढ़ेगा, और भी ज़्यादा बातें बढ़ेंगी, फिर इसके बाद झगड़े होंगे। झगड़े होने के बाद सामने वाला बदतमीजी करेगा, फिर तुम नहीं मानोगे, फिर इसके बाद फिर उसको कॉल मैसेज करोगे,
फिर वो इंसान क्या करेगा, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा। मतलब तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तुम उसको कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी है कि तुम उसको ज़बरदस्ती कांटेक्ट कर ले जाओगे, तो मेरे दोस्त तुम बहुत गलत हो। क्योंकि अगर कोई इंसान चाह जाएगा कि उसे कांटेक्ट तुमसे नहीं करना है, तो तुम उसके आसपास भी फटक नहीं सकते हो। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम नहीं फॉलो करोगे, तुम यही सारी चीज़ें करोगे, तो इसका अंत क्या निकलेगा, सॉल्यूशन क्या निकलेगा। एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ तुम्हारी बात एकदम बंद हो जाएगी, तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा। तुम फेक आईडी से मैसेज करोगे, पता चल गया कि तुम हो, तुरंत ब्लॉक कर देगा। तुम किसी अननोन नंबर से फ़ोन करोगे, तुम्हें आवाज़ सुनते ही इंसान ब्लॉक कर देगा। तो एंड में तुमको भी समझ में आ जाएगा कि भैया इंसान बात नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोई इंसान अगर नहीं चाहेगा बात करना, तो नहीं कर पाओगे उससे बात। तो अंत में तुम घूम फिर के यहीं पे आ जाओगे। लेकिन होगा क्या, उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। 6-7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक उसके पीछे भागोगे, अंत में बात बंद हो जाएगी। अंत में तुम्हें झक मार के आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अंत में मेरे दोस्त तुम नो कॉन्टैक्ट में ही आ जाओगे। तो वो नो कॉन्टैक्ट में जो तुम्हें 1 साल बाद आना है, तुम अभी आ जाओ। अगर अभी आ जाओगे तो डैमेज कम होगा, उस सामने वाले की गलती रियलाइज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वैसे भी उस इंसान को गलती का रियलाइज़ होगा अगर तुम अपने आप को उस इंसान की पहुंच से बाहर कर लेते हो, अपने आप को बेटर कर लेते हो, इमोशनली स्टेबल कर लेते हो। लेकिन अगर अभी तुम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हो, तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम अकेले ही इनफ हो अपनी खुशी के लिए। ठीक है, किसी इंसान की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तुमको क्या लग रहा है कि अभी सारा खुशी का ठेका उसी के पास है? नहीं मेरे दोस्त, तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें अभी खालीपन लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास वो इंसान नहीं है अभी बात करने के लिए। क्योंकि वो इंसान तुमसे बोल के चला गया, देखो अब नहीं हो पाएगा रिलेशनशिप, अब हम रिलेशनशिप नहीं चला पाएंगे। उसे कोई मतलब नहीं कि उसने क्या वादे किए हैं, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो। तुम्हें यही बात बहुत तेज़ी से खटक रही है। क्योंकि कोई इंसान आया तुम्हारे साथ, रिलेशनशिप में रहा, उसको जब नीड थी तुम अवेलेबल थे, आज तुम्हारी नीड पर वो इंसान अवेलेबल नहीं, ये चीज़ तुमको लग रही है। वो इंसान तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। जो इंसान तुम्हारे साथ था इतने टाइम तक, जो तुमसे बात करता था, तुम्हारे एक इशारे पे वो इंसान सब कुछ हाजिर कर देता था, और आज वही इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा, उसे बात नहीं करनी, तो ये चीज़ खटकने वाली है। वही चीज़ तुमको खटक रही है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो करोगे तो उसका अंजाम यही होगा कि तुम वापस नो कॉन्टैक्ट में ही आ जाओगे। और नुकसान क्या है इसके बाद एडिशनल, कि तुम्हारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो अभी नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाओगे, तुम्हें अपनी पावर समझ में आ जाएगी, साथ में इमोशनल गैप भी मिल जाएगा, और कुछ टाइम बाद उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी। जहाँ उसके तुम पहुँच के बाहर हो गए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल तुमने कर लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने बढ़ा ली, कॉन्फिडेंस को गेन कर लिया, तो मेरे दोस्त उस इंसान को धीरे धीरे उस इंसान की गलती का रियलाइज़ होने लगेगा। तो उसे पता चलने लगेगा कि भाई अब तुम उसके पीछे प्यार में पागल नहीं हो, अब तुमने उसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रखा है, अब तुम खुद से प्यार करते हो। तब उस इंसान को धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि भाई तुम तो उसकी पहुँच से बाहर हो रहे हो। जब उसको एकदम कन्फर्म हो जाएगा तुम पहुँच के बाहर हो गए हो, उसको फील हो जाएगा, लग जाएगा, तो जैसे तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है बात करने के लिए, वैसे उसकी भी हो जाएगी। और जब वो कॉल करेगा और फिर तुम उसको समय दोगे कि 1 घंटे बाद बात करते हैं, अगले दिन बात करते हैं, 2 दिन बाद बात करते हैं, तो उस इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी सुन के कि तुम मना कर रहे हो। तब उसको सारी चीज़ें याद आना शुरू करेंगी, तब सारी उसको गलती रियलाइज़ होगी, तब वो इंसान आके तुम्हारे सामने गलती रियलाइज़ करेगा। वरना इसके पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई नो कॉन्टैक्ट रूल तुमको फॉलो ही करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो तुम्हें हर तरफ से फ़ायदा तुमको ही है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, उसमें काम करना है, अपना पेंडिंग टास्क पूरे करने हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो इसके बाद अगर सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।